जय माता दी। जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी, अखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री भगवती महामाया जगदम्बिका, मंगलमयी करुणामयी जगत जननी आद्य शक्ति आदि माया भवानी, भक्त वत्सल परम शक्तिशालिनी, आह्लादिनी शक्ति, असुरनाशिनी, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, मधुकेटभंडी, चंडमुंड नाशिनी, रक्त बीज विनाशिनी, शुंभ निशुंभ मर्दिनी, धूम्र लोचन संहंत्री, सिंह वाहिनी, पापनाशिनी, क्लेश नाशिनी, सर्व दुष्ट नाशिनी, सर्व शत्रु घातिनी, सर्व सृष्टिकारिणी, परमेश्वरी, सत्य विज्ञान स्वरूपा, अनित्या परांबा, निर्गुणा अविनाशी, साक्षात ब्रह्म सद आनंद प्रदान करने वाली, वरदायिनी, वरदायिनी, कल्याणकारिणी महामाया। इतने नाम देवी जी के हैं। जो प्रकृति है, मनुष्य क्यों इनकी शरण में नहीं जाता है? जो मनुष्य जिसके पाप कर्म चल रहे हो, सद कर्मों का जब तक उदय नहीं होता है, मनुष्य ईश्वर शरण में नहीं जाता है। किस समय पे सद कर्म का उदय होगा, यह आप अपनी जन्म पत्रिका से पता लगा सकते हो। तो यदि आप सद कर्म, पुण्य कर्म उदय हो उसके पहले ही यदि ईश्वरी की शक्ति में चले जाते हो, तो आपको कष्ट कम प्राप्त होते हैं। बहुत से मनुष्यों के जीवन में पितृदोष होता है। पितृदोष क्या होता है, क्या उपाय हैं, कितने प्रकार का पितृदोष होता है, और मकर लग्न में यदि पितृदोष बैठ जाए, सूर्य शनि की युक्ति हो जाए, सूर्य के साथ राहु बैठ जाए, सूर्य के साथ केतु बैठ जाए, तो मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी आज सबको समझाएंगे। आप सभी जो ज्योतिष सीखने के लिए यहां पर आए हुए हैं, आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आप सभी ने जो ज्योतिष के सीखने के लिए अपना रुझान बताया है, ज्योतिष सीख करके अपनी हॉबी बनाने का भी आपने बताया है, और कुछ ने कहा है कि हम ज्योतिष सीख करके हमारी दिनचर्या, मतलब रोजगार, हम इससे चलाएंगे हमारा। तो ज्योतिष से आप सब काम कर सकते हैं। ज्योतिष से चाहें तो परोपकार भी कर सकते हो, ज्योतिष से आप चाहें तो अपने परिवार का पेट पालन का काम भी कर सकते हो, और ज्योतिष को शौकिया तौर पर, हॉबी के तौर पर भी सीख सकते हो। सबको समान ज्ञान दिया जाएगा। पूर्ण गहनता से आपको ज्योतिष का ये वर्कशॉप हो रही है 21 दिन की। इसमें आप सबको आधा आधा घंटा आपके ज्योतिष से संबंधित प्रश्न मेरे से व्यक्तिगत करने के लिए सभी को दिए जाएंगे प्रतिदिन। तो आधा घंटा रोज प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मेरे से बात कर सकता है एकांत में, सिर्फ ज्योतिष से संबंधित ज्ञान के लिए। तो अब आप आराम से, इत्मीनान से, जीवन के सभी टेंशन को छोड़ करके, जीवन की सब परेशानी को भूल करके, अब आपको ज्योतिष का
पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करना चाहिए। तो दीप को प्रज्वलित करिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। कोई भी कार्यक्रम शुरू में प्रारंभ होता है तो बिना दीपक जलाए कार्यक्रम की शुरुआत नहीं होना चाहिए। यह हमारी हिंदू संस्कार संस्कृति कहती है। उसके बाद में क्योंकि हम ज्ञान लेने के लिए आए हैं तो आपको मां सरस्वती का भी याद करना चाहिए। तो नीर हार हार धनसार सुधाकर अंबा कल्याणम दा कनक चंपक दाम्भूषाम उतुंग बिनिकु चुकुंब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वसा विभूतिये। मां सरस्वती के जो मूर्ति है उसके ऊपर आप माल्यार्पण करें, इत्र डाल दें। उनके सामने दीपक लग चुका है, विधिवत पूजन अर्चन करें। सरस्वती नमो नित्यम भद्रकाल्ये नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्या स्नानेभ्य एवं सरस्वती महाभाग्ये विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद क्लीं श्रीं ह्रीं ग्रैं ओम ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। तो ये मां सरस्वती के 3 मंत्र हैं जो आपकी जिह्वा पर बैठ करके आपको ज्योतिष को फलित करती है। इसलिए आपको रोजाना इन 3 मंत्रों को कम से कम 10-15 मिनट तक मां भगवती जगत जननी के सामने बैठ करके जप करना है और फिर आपको उसके बाद में क्लास में आना है। क्योंकि जब तक ज्ञान की देवी सरस्वती की कृपा नहीं मिलती है आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है, और ज्ञान प्राप्त हो भी गया तो वो फलित नहीं होता क्योंकि ये ज्योतिष है। तो अब चलते हैं हम अगले ज्ञान की ओर। सभी लोग अपनी अपनी डायरी कलम निकाल के रख लें और लिखना प्रारंभ करें। जो समझ में आए उतना लिखें, यदि कोई समझ में नहीं आता तो प्रश्न बना लें। स्लिप आपको दी गई है, उसमें अपना प्रश्न लिख दें। शास्त्र के अनुसार 3 प्रकार के ऋण हर मनुष्य के ऊपर होते हैं, ऐसा हमारा सनातन धर्म कहता है। बहुत से लोग नहीं मानते हैं तो उन्हें मत मानने दो। बहुत से अन्य धर्म के लोग नहीं मानते हैं तो मत मानने दो। प्रथम देव ऋण होता है, दूसरा ऋषि ऋण होता है और तीसरा ऋण होता है पितृ ऋण। ये 3 प्रकार के ऋण हर मनुष्य के ऊपर होते हैं और ये तीनों प्रकार के ऋण से मुक्ति ना होना ही पितृदोष कहलाता है। समझ गए? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये 3 ऋण से मुक्ति हो जाना तो आपको पितृदोष नहीं होगा। परंतु यदि आप इन ऋण से मुक्त नहीं हो पाए हो तो पितृदोष लग जाता है। और यदि आप नहीं उतार पाए और मर गए, क्योंकि बहुत से हमारे पितृगण ऐसे हैं जो अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गए और ये ऋण नहीं चुका पाए। हो सकता है पिताजी भी हो, उसमें दादाजी भी हो शामिल, काका भी शामिल हो, ताऊ भी शामिल हो सकता है, या उनके परिवार के कोई अन्य सदस्य भी हो सकते हैं। तो इस कर्ज को उनके संतान या परिजनों को चुकाना पड़ता है।
इसीलिए कहते हैं निर्वंशी की जमीन नहीं लेना चाहिए जिसके बच्चे उत्पन्न नहीं हुए हो, जो बांझ स्त्री कहलाती है, या जिस पुरुष के बच्चे पैदा नहीं हो विवाह होने के बाद में, ऐसे मनुष्य की जमीन कभी मत खरीदो, ऐसे मनुष्य से मकान मत खरीदो, अन्यथा आप बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि वो ऋण चुका करके नहीं मरा है, ना उसने देव ऋण चुकाया, ना उसने ऋषि ऋण चुकाया, ना उसने पितृ ऋण चुकाया है। तो ऊपर वाली जो सत्ता होती है, जो देव ऋण जिन जिनको लेना था वो अदृश्य शक्तियां, और ऋषि ऋण जिनको ऋषि ऋण लेने के लिए पात्रता है वो अदृश्य शक्तियां, और पितृ ऋण यानी हमारे पितृगण, यानी जिस मनुष्य के यहां पे बच्चे पैदा नहीं होते वह ये तीनों ऋण लेकर के मर जाता है, तो ऐसी अदृश्य शक्तियां उसके उस मकान के ऊपर काबिज हो जाती है। इसीलिए कहते हैं निर्वंशी का मकान नहीं खरीदना चाहिए, निर्वंशी की जमीन नहीं खरीदना चाहिए, अन्यथा धीरे धीरे आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसी को पितृदोष कहते हैं। और यदि वो मर गए तो उनके नीचे उनकी कोई परिजन रहते हैं, उनके कोई संतान है जिनने उनकी जमीन को लिया, जिनने मकान को लिया, उनको यह ऋण चुकाना पड़ता है। और पितरों के पापों का गुप्त प्रभाव ऐसे मनुष्यों के ऊपर पड़ता है। बहुत से मनुष्य हैं आपके परिवार में होंगे जो पाप कर्म करके मर गए, और रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है, और करे अपराध कोई और पाव फल भोगू, अति विचित्र भगवंत गति को जग जोन जोगू। यानी इसका अर्थ यह है कि अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, उसे जानने योग जगत में कौन है? कोई नहीं समझ पाया आज भगवान की कैसी लीला करता है, कब किसको कहां ले जा करके उच्च स्तर पे पहुंचा देता है, और कब कहां किस व्यक्ति को ले जा करके जमीन में गाड़ देता है। इसीलिए ईश्वर ने जन्म पत्रिका दी है, और यह अथाह समुद्र है, जितना गहराई में जाओगे उतनी बाल्टी खींच करके लाओगे, उतने सीप मोतिया प्राप्त करके लाओगे। अब पितृदोष, प्रथम पितृदोष पिता माता अथवा अन्य पूर्वजों की स्वयं की गलती से, जिसका भुगतान पुत्र को या फिर पोते को या परिवार के भाई को या भतीजों को भुगतना पड़ता है। और यह पितृदोष समस्त परिवार कुटुंब को भोगना पड़ता है। इस पितृदोष की शांति या उपाय नहीं किए जाएं तो यह दोष जो है आगे आने वाली जो पीढ़ी होती उनको भी भुगतना पड़ता है। और इसी दोष को हम अब विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। पूर्वजों के द्वारा बनने वाला पितृदोष, यह दोष जब कोई पूर्वज आत्महत्या कर ले, अब मालूम नहीं आपके कुनबे में किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली हो, पुराने जमाने में कुएं में कूद गया हो, करंट लग के आत्महत्या हो जाती, सांप काटने से हत्या हो जाती है। पूर्वजों के द्वारा किसी ब्राह्मण व्यक्ति, किसी कुल गुरु या किसी संत का अपमान करना अथवा उसका धन हड़प लिया हो, यह सब पूर्वजों की बात कर रहा हूं मैं। तो पितृदोष जो है पूर्वजों के द्वारा किया गया पाप कर्म का फल, यदि वो मर गया और नहीं भोग पाया तो उसके परिवार जनों को भोगना पड़ता है। इसीलिए बहुत से घरों के अंदर लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न हो जाती है और लड़का उत्पन्न नहीं होता है। ये लड़कियां क्यों उत्पन्न हो जाती है?
आप तो कह दोगे जब बच्चा पैदा नहीं हुआ लड़का, तो कह दोगे लड़का लड़कियां भी लड़के के बराबर है। अरे परंतु ये सोचो, आपकी वंश वृद्धि नहीं हुई है। शास्त्रों के अनुसार वंश वृद्धि होना अत्यंत आवश्यक होता है, अन्यथा आप प्यासे मरोगे, भूखे मरोगे। किसी न किसी के शरीर को ढूंढना पड़ेगा पानी पीने के लिए और खाना खाने के लिए भी, और कई सालों तक, कई 100 साल की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे ही आत्मा रूप में रह करके किसी पेड़ पे लटकते रहना पड़ेगा। तो पूर्वज के द्वारा जब किसी ब्राह्मण की, किसी कुल गुरु की या किसी संत का अपमान कर दिया, या फिर इनका धन हड़प लिया, या फिर कोई पूर्वज के साथ दुर्घटना से मृत्यु हो और अपने पुत्र या परिवार के द्वारा मृत्यु संस्कार नहीं कर पाए हो, यानी कि पूर्वज यात्रा के दौरान या तीर्थ यात्रा के समय पे अथवा किसी नदी इत्यादि से, अग्नि से, वाहन आदि से दुर्घटना हो जाए और उसके पुत्र या परिवार द्वारा मृत्यु संस्कार यानी दाह संस्कार नहीं कर पाए हो, क्योंकि पुराने जमाने में तो तीर्थ यात्रा पे जाते थे हमारे पूर्वज, और तीर्थ यात्रा में हिंसक पशु के द्वारा मार दिए जाते थे। कई बार उन्हें लूट करके मार करके डाल दिया जाता था नदी में। कभी पहाड़ से गिर करके मर गए तो कभी नदी में डूब करके मर गए क्योंकि पैदल चलते थे। किसी को सांप ने काट लिया या अग्नि में जल करके मर गए। तो किसी भी प्रकार से मर गए तो उनकी डेड बॉडी का दाह संस्कार नहीं कर पाए सही तरीके से, तो भी पितृदोष हो जाता है। और आज के कलयुग में भी बहुत से लोग दाह संस्कार, अपने माता पिता का दाह संस्कार विधि विधान से नहीं कर रहे हैं। जो हमारे सनातन धर्म में लिखा है, शास्त्र सम्मत है, वैसा दाह संस्कार हो ही नहीं रहा है, तो भी पितृदोष की उत्पत्ति हो रही है। तो ऐसे पूर्वज जो नपुंसक हो या और किसी अन्य पुरुष से संतान उत्पन्न करना, अथवा किसी पुरुष के मरने के बाद पुत्र का जन्म होना, यह भी पितृदोष की उत्पत्ति कहलाती है। यानी कोई पुरुष नपुंसक रहा हो तो उसके यहां बच्चे पैदा नहीं होंगे, और या फिर उसके स्त्री ने किसी अन्य पुरुष से संतान उत्पन्न करवा ली हो और बोल दिया कि तुम्हारा ही पुत्र है, तो भी पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है। या फिर किसी पुरुष के मरने के बाद पुत्र उत्पन्न हुआ, यानी कि पति पत्नी के सहवास करने के बाद में जब पत्नी के गर्भ में बच्चा आ जाता है, उसके बाद में किसी पुरुष की किसी भी वजह से मृत्यु हो गई हो, अकाल मौत हो गई हो, और बाद में पुत्र उत्पन्न हुआ हो, तो भी पितृदोष लग जाता है। इतना गहराई से आपको ज्योतिष सीखना पड़ेगा कि वास्तव में पितृदोष लगता क्यों है। आप कहोगे मैंने तो कोई पाप कर्म नहीं किया। बहुत से हमारे मनुष्य हैं, बहुत से हमारे शिष्यगण हैं, सब यही कहते हैं कि मेरे को मालूम है मैंने तो किसी की हाय नहीं ली, किसी की बद्दुआ नहीं ली, कभी किसी का मदद करने की हमेशा कोशिश की, न मैंने किसी की जमीन हड़पी और न मैंने किसी का मकान हड़पा, और न मैंने कभी किसी के साथ में छल दगा किया, फिर भगवान मेरे को कष्ट क्यों दे रहा है। तो वो कष्ट देने का कारण मैं आपको बता रहा हूं, ये इन वजह से भी कष्ट मिलता है कि हम इस कुल में आए क्यों, हम इस कुल में उत्पन्न क्यों हुए, दूसरे कुल में क्यों उत्पन्न नहीं हो गए, उसका भी कारण होता है। और बहुत सी स्त्रियां पितृदोष वाले कुल में ब्याह करके चली जाती है, तो वो इस कुल में ब्याह करके क्यों आ गई, क्यों उनने इस कुल में विवाह कर लिया जहां पर पितृदोष की उत्पत्ति थी। तो ये उस स्त्री के भाग्य का लेख है, कर्म का लेख है कि उसको भी पितृदोष होगा या उसको पितृदोष की वजह से कष्ट भुगतना होगा, इस वजह से वो ब्याह करके आ जाती है। तो करे कोई भरे कोई। पर कभी कभी यह भी होता है कि कोई मनुष्य पाप कर्म करके चला गया तो उसका पुनर्जन्म उसी कुल में होता है।
और ऐसा मनुष्य अमावस्या के दिन उत्पन्न होता है। ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य अमावस्या के दिन उत्पन्न होता है वो अपने ही परिवार का कोई पूर्वज होता है, जो पाप कर्म करके आया है, पिछले जन्म में पाप कर्म कर लिया, उस पाप कर्म की सजा भुगतने के लिए आता है और अपने माता पिता को भी कष्ट देने देता है। तो कोई पूर्वज उच्च वर्ग का हो और उसने निम्न वर्ग की स्त्री से शादी कर ली हो तो पितृ नाराज हो जाते, तो भी पितृदोष लग जाता है। इसलिए कहते हैं एक जैसे समाज में शादी करना चाहिए, हमारे समाज में शादी करना चाहिए। यदि आप दूसरे समाज में शादी कर लोगे तो निश्चित तौर से पितृदोष लग जाएगा। आपके यहां लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होगी, लड़का उत्पन्न नहीं होगा। और यदि किसी वजह से लड़का उत्पन्न हो भी गया तो वह जवानी में लड़का मर जाता है। इसीलिए आप सबको मैं समझा रहा हूं कि ज्योतिष सीखो तो बहुत गहराई से सीखो, ताकि आप व्यक्ति को समझा सको। तो कोई पूर्वज अच्छे घराने से था, उसने निम्न वर्ग की स्त्री से शादी कर ली हो तो भी पितृदोष लग जाता है। और कोई पूर्वज द्वारा मदिरा पान करना, व्यभिचार करना, अपने जीते जी संपत्ति को नष्ट कर देना, यानी पुत्र के होते हुए भी अपनी संपत्ति नष्ट कर देता हो तो इसको ऐसे को भी पितृदोष लग जाता है। और कोई पूर्वज अपनी गुरु की पत्नी, अपनी बड़े भाई की पत्नी, किसी ब्राह्मण की पत्नी, सौतेली मां या मां के समान स्त्री के साथ सहवास संभोग करता है अथवा अकारण ही दुखी रहता हो तो इससे भी पितृदोष लग जाता है। एक बार और सुन लीजिएगा, यह भयंकर पाप कर्म है, इसका फल तो पूरे परिवार को भोगना पड़ता है। कि कोई पूर्वज यदि अपनी गुरु की पत्नी से सहवास संभोग कर लेता है, बड़े भाई की पत्नी से कर लेता है, ब्राह्मण की पत्नी से कर लेता हो, सौतेली मां से कर लेता हो या मां के समान स्त्री से सहवास संभोग कर लेता है तो भयंकर पितृदोष लग जाता है। ऐसा मनुष्य और ऐसा पितृ करने के बाद चला जाता है, तब उसके कुल के अंदर जो बच्चे पैदा होते हैं वह सब पितृदोष से उत्पन्न बच्चे पैदा होते हैं। उनका भाग्य खराब होता है, वो मेहनत पर मेहनत करते रहते हैं पर फल की प्राप्ति नहीं होती है, फिर वो रोते रहते हैं और ज्योतिषाचार्यों के चक्कर लगाते रहते हैं, तांत्रिकों के चक्कर लगाते रहते हैं, गुनिया लोगों के चक्कर लगाते रहते हैं और अंततः कहते हैं हमारे पड़ोसी ने हमारे ऊपर तंत्र विद्या कर दी, हमारे भाई ने तंत्र विद्या कर दी, हमारे जलने वाले ने तंत्र विद्या कर दी, इसलिए ये पागल जैसा रहने लगा, इसलिए इसका दिमाग काम नहीं करता, इसलिए इसका व्यवसाय नहीं चल रहा है। आप उस जड़ तक जाने का प्रयास करो कि मनुष्य असफल क्यों होता है। तो इस प्रकार की पूर्वजों की गलती बता रहा हूं मैं, उस पूर्वजों की गलती के कारण पितृदोष उत्पन्न हो जाता है और उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है। तो यह हुआ पहले प्रकार का पितृदोष जिसको हर मनुष्य को समझना चाहिए और आपके परिचय में, आपके पहचान वाले में, आपके रिश्तेदार में, आपके यार दोस्त में, आपकी सहेली में और आपके मित्रगण में यदि किसी कोई व्यक्ति परेशान हाल है, यदि किसी व्यक्ति को मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है और अच्छा है, दिल से भी अच्छा है, धर्म कर्म है और सफलता नहीं मिल रही है, तो मान करके चलो वो इस प्रकार के पूर्वजों के द्वारा किए गए पाप कर्म के कर्मों का फल वो स्वयं भोग रहा है। इसका उपाय है। उपाय जानने के लिए आपको देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल 9893128047 और 7649862712 और 7987237885 इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें ताकि आपको पितृदोष से संबंधित पूरा ज्ञान दिया जा सके और आपको इस संबंध में पूरी जानकारी दी जा सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आपको साहस प्रदान करें कि आप अपने पितृदोष को दूर करने के लिए
यथाशक्ति यथा योग्य सामर्थ्य के अनुसार पूजा पाठ करवा सकें और इतना पैसा मां जगत जननी आपको दे कि आप पूजा पाठ करा करके पितरों को प्रसन्न कर सकें और पितरों के द्वारा किए गए पाप कर्म का शमन कर सकें या परिहार कर सकें या उनकी पूजा या अनुष्ठान कर सकें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।